देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी। कह रहे एक्स वाई और जेड तीन कैसा त्रिभुज है समबाहु, एक्स वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि एक्स और वाई के भुजा दिए हैं 6 और 8, तो बोल रहा है कि जेड का भुजा क्या होना चाहिए। ठीक, एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज यदि तीनों है तो तीनों में कॉमन बात है √3/4। √3/4 छोटका में भी होता है, बड़का में भी होता है, डिपेंड उसके साइड पे करता है। तो x का साइड 6 है, तो 6 साइड है, तो साइड के स्क्वायर पे ना एरिया डिपेंड करता है। तो 6 का स्क्वायर अगर करूं तो ये x के एरिया को बताएगा। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो ये y के एरिया को बताएगा। बोला इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, z के एरिया के। अब z का साइड आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए z का साइड z है, तो क्या z स्क्वायर पे डिपेंड करेगा इसका एरिया। तो बताइए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर। तो z का मान क्या होना चाहिए, यानी उस त्रिभुज की भुजा क्या होनी चाहिए 10। बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल। आप √3/4 करके लिखिएगा ना ट्रेडिशनली, इसका कैसे निकालिएगा, √3/4 6 स्क्वायर, इसका क्या करेगा √3/4 8 स्क्वायर बराबर √3/4 जेड स्क्वायर। तो क्या √3/4 कट जाएगा, सबका बचेगा फाइनली यही ना, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर जेड स्क्वायर। 36 64 मिलके 100। अगर जेड स्क्वायर बराबर 100 तो जेड बराबर 10। एक लाइन का सवाल था, लेकिन आ रहा है इधर तक ना पूरा। सवाल है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्टर एसी को डी पर मिलाता है। थोड़ा देखिए तो कैसा है ये सवाल। एक ट्रायंगल है एबीसी आपका, यहां देखिए समझिएगा। ट्रायंगल एबीसी में किसका बाइसेक्टर लेना है, कोण बी का। ये है ना कोण बी। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोण को आधा आधा बांटने वाला लाइन। तो यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे, ये कहां होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये एंगल बराबर बराबर बटेगा। ये मिड पॉइंट होगा जरूरी नहीं। कौन सा पॉइंट है, एसी को डी पे मिलता है, तो एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या हुआ बीडी। और आपसे एबी दिया है 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10, बीसी 11, ये वाला 11, एसी 14, ये पूरा 14 ना। तो आपसे क्या पूछ रहे एडी, ये वाला एक्स। अगर बताओ ये पूरा 14 है, आप लोग बताइएगा थोड़ा, ये एसी पूरा 14 है और ये एक्स मान लिया हमने, तो ये कितना होगा 14 - x होगा ना। तो ये डीसी हो गया 14 - x। बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है, इसके आजू बाजू वाले का रेशियो ये कितना है जी, 11 है ना, 11 है ये। तो आजू बाजू वाले का रेशियो यानी 10/11 बराबर ये बेस रेशियो x बटे में 14 - x। अगर हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करें तो x निकल जाएगा। देखिए तिरछा गुणा करेंगे 11x और -10x, उधर जाके 21x। तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो 21x बराबर 140, 14 दहा में 140। आप काटिए 7 से काटिए 3 बार में, 7 से काटिए 20 बार में, तो x बराबर 20/3। दशमलव में आंसर करना है, डिवाइड कर दीजिए 6.66, ऐसे 20/3 ही आंसर कर देना है। हाँ जैसे ऑप्शन देगा वैसे कर लीजिए। तो इसमें क्या यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दो समरूप त्रिभुज है, कौन कौन, RST और IJK, और इनके परिमाप दिए हुए हैं, और इनका एक साइड दिया है और दूसरे ट्रायंगल का साइड पूछा है। तो आप बताइए जरा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, RST सिमिलर दिया है ना IJK के, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आपको कौन सा पता है, IJ पता है, देखो ध्यान से, ये IJ पता है। तो इस त्रिभुज में अगर IJ ले लिए तो उसके संगत भुजा इस त्रिभुज में RS होगा। तो सर RS ही पूछ रहे हैं हमसे, गुड। यानी IJ बटा में RS लिखेंगे तो हम पहले ऊपर इस त्रिभुज का लिख रहे हैं कंपोनेंट, तो अभी
आप बोलते हो ना कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके जितने भी लेंथ कंपोनेंट है उनका रेशियो बराबर होता है। ये बताओ, परिमाप भी एक लेंथ कंपोनेंट है, परिमाप भी तो एक लंबाई है, यानी जितनी भी लंबाइयां होती हैं, भुजा, परिमाप, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ऊंचाई, ये सब का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो ये किसके बराबर होगा सर? इसका परिमाप, परिमाप किसका? त्रिभुज IJ के बटा में परिमाप किसका? सर नीचे RS लिखे है ना, इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज RST के। ऐसा तब जब दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे। अब वैल्यू रख देना है, IJ का मान 16, RS निकालना है, इसका परिमाप दिया था ये वाला 56 और इसका परिमाप 64। काटेंगे पीटेंगे निकल जाएगा कितना? 8 दूनी के 16, 8 सत्ते 56, 64 दूनी 128/7, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो RS का वैल्यू ठीक है 128/7। कहाँ ये कटेगा? RST का 64 है ना, RST नीचे है ना, और IJ के ऊपर लास्ट वाला है। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये आंसर है। अब ऑप्शन के हिसाब से मैच कराना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो जैसा सवाल वैसा आंसर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। किसका सवाल है समझिएगा, यहाँ समझिए। त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु दिया है XY। आप कहेंगे कि सर ऐसे त्रिभुज बनाएंगे हम ABC, एक्सपर्ट हो जाइएगा ना तो बिना फिगर का भी आंसर कर सकते हैं आप। आवश्यक नहीं होता है कि हर सवाल में हम फिगरें बनाएं, लेकिन थोड़ा अनुभव होने के बाद अभी आप करिए, सवाल समझने के लिए फिगर बनाया करिए। त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु, AB ये है ना, इसका मध्य बिंदु, और AC ये है आपका, इसका भी मध्य बिंदु X और Y है। कह रहा है कि BC प्लस XY, ये BC लेंथ है, साइड है, और XY को मिलाइएगा तो ये भी तो एक लेंथ हो जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ के 12 यूनिट बोला। आपने थेल्स थ्योरम में देखा था कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो अगर हम BC को बोले 2x है तो क्या ये 1x होगा? आधी होती है। तो क्या ये दोनों जोड़ के 3x का मान दिया है 12 यूनिट। तो आपको 3x की वैल्यू है 12 यूनिट। तो सर हमसे पूछा है BC माइनस XY, BC मतलब 2x माइनस XY, तो केवल x का मान निकालना है जी। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा आपका, तो 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में, तो आंसर 4 यूनिट हो जाएगा। ये सवाल है। इसमें त्रिभुज ABCD में एंगल C एंगल B के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। एंगल E 57 है, एंगल A 47 है, तो बताना एंगल B कितना है। देखिए एक चतुर्भुज बनाइए, आप कैसे भी रैंडम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का। एंगल बाइसेक्टर लेते हैं ना, पहले नाम लिखिए। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा वाली आकृति। नाम क्या है? ABCD। आपको कहीं से भी शुरू कर लेना, लेकिन एक क्रम में। अगर यहां से चलेंगे तो इधर से पूरा लेना होगा, ABCD। आप चाहे तो इधर से भी ABCD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में होना चाहिए बस। क्या बोल रहे हैं? एंगल C, ये है एंगल C, एंगल B, ये है एंगल B के बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर मतलब एंगल को बराबर बराबर भाग में काटने वाले। कौन सा? C और D। ये D है, अच्छा अच्छा, तो D पे ले लीजिए, एंगल C और एंगल D को ले लीजिए। यहाँ एंगल D, इसका ले लीजिए बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट का नाम है A। यहाँ पे दोनों बाइसेक्टर। फिर कह रहा है कि एंगल CED, कहाँ है CED? CED, ये बीच में जो बना यही ना, कितना डिग्री है? 57 डिग्री है। एंड एंगल है 47 डिग्री, ये पूरा 47 है। तो आपको फाइंड करना है ये B एंगल, ये B जो है वो कितना डिग्री होगा, ये निकालना है। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को कौन सा सेंटर कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो एक ट्रायंगल में,
यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा एंगल बाइसेक्टर की वजह से। ये फाई है तो ये भी फाई होगा एंगल बाइसेक्टर की वजह से। तो आप बताओ इस ट्रायंगल में CED में थीटा प्लस फाई निकल जाएगा। सर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 57 आ जाएगा 123। सर ये दोनों एंगल मिला के कितना है 123। अभी अगर ये दोनों 123 है तो थीटा ये डबल 2 फाई 2 थीटा 47 और ये वाला एंगल भी नोन नहीं है। चारों मिला के 360 होना चाहिए। चारों मिला क्या होना चाहिए 360। तो थोड़ा सा इसको एंगल बी ही रहने देते हैं। तो 2 थीटा, देखना ध्यान से, एंगल डी 2 थीटा, एंगल सी 2 फाई। एंगल बी को हम एंगल बी ही रहने देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता निकालना है। और एंगल है 47। क्या ये चारों जोड़ जाड़ के 360 डिग्री होना चाहिए? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ये पूरा एक एंगल 2 थीटा, दूसरा एंगल 2 फाई, तीसरा एंगल बी और चौथा एंगल 47 जोड़ के 360। आपको पता है कि सर थीटा प्लस फाई मिलके 123 है, तो 2 थीटा और 2 फाई मिलके 246 हो जाएगा, 123 का डबल हो जाएगा। तो 246 प्लस 47 प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। अब एंगल बी बराबर 360 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा 293। 7 और 60 67। तो एंगल बी कितना डिग्री होगा 67 डिग्री होगा। ऐसे लगाना है आपको। ट्रायंगल XYZ में अगर एंगल YXZ 90 है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो बनाइएगा भी ना तो आप समकोण त्रिभुज ही बनाइए ऐसे। और इसमें बीच वाला एंगल X दिख रहा है ना, तो X 90 है आपका, यहाँ पे 90 है। और नाम कैसे लिखना है लिखिए, XYZ नाम था, XYZ। आप चाहे तो इधर से भी Y और Z आपस में इंटरचेंज कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि बिंदु P YZ की भुजा पर है। बिंदु P YZ की, ये YZ है ना हाइपोटेनस, इस पर कोई पॉइंट P है और कैसा है कि XP YZ पर लंब है। इसका मतलब हमें X से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालना है ना XP, या 90 होना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि XP बराबर YP, XP कौन है? ये जो हमने लंब डाला है, बराबर YP, ये वाला। आप एक बात बताओ, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एटलीस्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है छोटा सा। तो आपको बोला PZ क्या होगा? PZ ये वाला, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या इसकी संभावना है कि ये मीडियन भी हो जाए? देखिए, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। खैर वो सर्किल में पढ़ाएंगे, लेकिन 10th में देखे होंगे कि सेमी सर्किल में बना हुआ कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और सर ये जब आप इसके बाहर बाहर आप सर्किल खींच के देखो, तो क्या इसको आप ये जो आपने x और p दिया है, अगर ये सेंटर होता सर्किल का, तो क्या ये भी सरकम रेडियस था? क्या ये भी सरकम रेडियस था? क्या ये भी सरकम रेडियस था? क्यों? क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ही रेडियस होता है। तो ये तीनों अगर रेडियस हैं तो तीनों का लेंथ भी बराबर होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी क्या होना चाहिए 10। तो 10 आंसर है इसका। समझ में आ रहा है बात? तो ये सरकम रेडियस है तीनों आपस में। बेहतरीन सवाल। देखिए, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार रखना है कि ये दोनों एंगल आपस में E और B क्या हो? बराबर हो। तो बनाते हैं जरा। एक ट्रायंगल है ABC, देखिएगा अच्छे से समझिएगा एक बार में। ट्रायंगल ABC है और इसमें जो पॉइंट D और E रखना है किस भुजा पर? AB और AC पर। ये AB है और ये AC है। इन्होंने बताया नहीं कि वो पॉइंट D और E कहाँ है, कहीं भी हो सकता है। आप हमेशा ये नहीं सोचेंगे कि मध्य में ही रख दें,
जब तक मध्य बिंदु नहीं बोलेगा तब तक आपको मध्य में नहीं रखना है, कहीं भी रैंडम रख के सोचिएगा। लेकिन ऐसा रखिए कि ये जो बने आपका AE 6, देखो इधर आएगा ना E पॉइंट, तो AE 6 होना चाहिए और कुछ DE कितना होना चाहिए 3। तो चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं, ऐसे सर हो सकता है यहाँ D हो यहाँ E हो, तो ये DE को 3 लेना है, AE को 6 लेना है ना, यहाँ AE 6, BD को 2 लेना है, ये 2 लेना है, और DE को 3 लेना है, और BC को 5 लेना है, नीचे 5 है। एंड एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल E बराबर एंगल B। AED कहाँ है? AED ये है, ये एंगल बराबर है एंगल B, ये वाला के। देखिए साहब, एक बात तो आप बैठा लीजिए दिमाग में कि अगर एक ही त्रिभुज में किसी लाइन के खींचने की वजह से एक छोटा त्रिभुज अगर बन गया और एक एंगल बराबर दे दिया तो सवाल सिमिलरिटी का है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर सुनिए, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC था, इसमें आपने एक लाइन ड्रॉ किया DE, किस पर भी हो सकता है, वो इन दोनों पे हो सकता है, इन दोनों पे। एक ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। पहला केस कि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल अगर बनने लगे और छोटा ट्रायंगल का एक एंगल और बड़ा ट्रायंगल का एक एंगल अगर बराबर दे दिया क्वेश्चन में, तो सवाल सिमिलरिटी का है। किसका है? सिमिलरिटी का। तो आप बताइए, सिमिलर ट्रायंगल होने के 2 एंगल बराबर होना चाहिए, तो एक एंगल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और एक एंगल तो कॉमन है ना जी। क्या ये एंगल A छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है और क्या बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है? तो आप बोल सकते हैं कि यस, इस छोटा ट्रायंगल का 2 एंगल और बड़ा ट्रायंगल का 2 एंगल अगर आपस में बराबर है तो छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अब बताओ कि कौन सा ट्रायंगल, नाम क्या होगा छोटका का? ठीक है, आप अच्छे से बोलना, ट्रायंगल ADE बोल रहे हो, छोटे ट्रायंगल का नाम आपने ADE बोला, तो ये सिमिलर होगा बड़ा ट्रायंगल के। बताओ बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या लिखूं? A, गुड, B नहीं, ऑर्डर में बोलना पड़ेगा। सिमिलरिटी में आपने छोटे ट्रायंगल में सबसे पहले A लिया, तो एंगल A के बराबर बड़ा ट्रायंगल में भी तो एंगल A ही है, इसीलिए A तो लोगे। उसके बाद देखो एंगल D लिए बीच में, तो अगर छोटा ट्रायंगल में D लिए तो D के बराबर तो C होगा ना, नहीं होगा बड़ा ट्रायंगल में। अच्छा ऐसे देखो, लास्ट में E लिए हो तो क्या लास्ट में E जो है वो बड़ा ट्रायंगल में B के बराबर है ना, इसका मतलब त्रिभुज ABC में लास्ट में B होना चाहिए, तो बीच में क्या आएगा? C ही ना। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड बना सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, छोटे ट्रायंगल का एंगल A और बड़े ट्रायंगल का भी एंगल A बराबर होगा, छोटे ट्रायंगल का एंगल D और बड़े ट्रायंगल का एंगल C बराबर होगा, और छोटे ट्रायंगल का एंगल E और बड़े ट्रायंगल का एंगल B बराबर होगा। इसलिए नाम सही लिखना जरूरी है। बोलचाल में चल जाएगा कि त्रिभुज ADE समरूप है ABC के, लेकिन लिखते समय नहीं चलेगा, गलत है वो लिखना। अरे समझ में? अब ये लिखने का फायदा क्या है कि सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें दिखेगा डायरेक्ट, इसमें नहीं देखना होगा। AD के संगत क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। DE के सिमिलर क्या होगा? B के कॉरस्पॉन्डिंग CB। ये किनारे किनारे जो AE है ये CB होगा ना, ये जो किनारे किनारे AE है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? किनारे किनारे AB है। तो नाम अगर आप सही लिख दो सिमिलर ट्रायंगल का, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने में आसान हो जाता है। पहले क्या लिखना जरूरी है? सही सही नाम। नाम अभी ने बुझाया है ना, कैसे लिखाया है? देखिए, आपको एक छोटा ट्रायंगल ADE दिख रहा था कि नहीं? ये सिमिलर है बड़ा ट्रायंगल ABC के जी, है ना। लेकिन सर नाम कैसे लिखा जाए, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने छोटा वाला का जो भी नाम ले लिया उसी के हिसाब से बड़े वाले का नाम लिखना होगा। आपने छोटे का नाम क्या बोला? ADE। अगर ADE बोला तो जो जो एंगल पहले लिया, पहले A लिया फिर D लिया फिर E लिया ना,
तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिखोगे उधर एबीसी में। तो बताओ छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल ए के संगत बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल ए ही ना है, इसीलिए हमने यहां ए लिखा है। ठीक है, अब देखना एंगल सी के बराबर रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये ई जो है वो तो बी के बराबर है, तो इसीलिए जब यहां डी नाम लिया तो बड़े वाले में मैंने क्या नाम लिया? सी, क्योंकि डी और सी आपस में बराबर है। एंड छोटे ट्रायंगल में एंगल ई लिखा ना लास्ट में, तो वो ही एंगल ई जिसके बराबर होगा बड़े ट्रायंगल में, किसके बराबर है? बी के, इसीलिए लास्ट में हमने क्या लिखा? बी। अगर नाम सही लिख दिए तो आपको संगत भुजाएं दिखेंगी। इसमें का भुजा एडी, भाई दो पॉइंट मिलाएंगे तब ना एक लाइन बनेगा, तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट डी है, ये दोनों मिला होगा तो एक लाइन बन गया। तो इसमें का साइड एडी, इसमें का साइड एसी, आपस में बराबर रेशियो लिखेंगे। इसका डी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? सी बी, लिखा है ना डी बटा सी बी। और किनारे किनारे वाला ए ई के करस्पॉन्डिंग किनारे किनारे वाला ए बी, लिखा है ऐसे। ये तीनों का साइड रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। अब देख लेते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। क्या पूछा है जी? ए बी प्लस ए सी। ए बी मतलब ये पूरा चाहिए और ए सी मतलब ये पूरा चाहिए। ठीक, तो देखो एडी का मान कितना दिख रहा है? कुछ नहीं सर, एक्स मान लेते हैं, नहीं दिख रहा है कुछ भी यहाँ, एक्स। एसी कितना हो जाएगा सर? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता ना। चलो बगल वाला देखो तो, डी पता है क्या? हाँ सर 3। इसमें क्या है, दोनों में कुछ न कुछ छूट जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, ये दोनों भी तो कह सकते हैं आपस में बराबर है। डी कितना है? 3। बीसी कितना है? 5, बराबर होगा ए कितना है? 6। ए बी कितना है सर? x+2 बोल सकते हैं, x+2। बताओ क्या यहां से x निकल जाएगा? ये 2 बार में जाएगा, तो x+2 बराबर 10, x बराबर 8, x 8 आया, ये वाला 8 आ गया। ठीक है जी। अब बताओ अगर ये 8 है तो पूरा ए बी 10, क्या हमें ए बी चाहिए था, इसलिए ए बी का मान क्या हो गया? 10 प्लस सर हमको एसी भी तो चाहिए, एसी भी चाहिए ना। एसी कहाँ है सर? यहाँ है, देखना ध्यान से। अब इन दोनों को जरा बराबर ले लो, तो इन दोनों को एक बार बराबर कर ले। एडी कितना? 8 कर रहा हूं, इन दोनों को बराबर। एडी के नीचे क्या चाहिए? एसी। सर एसी लिख लो, क्योंकि पूरा एसी ही चाहिए आपको, एसी लिख लो। ये देखो 3/5 था, तो बराबर 3/5 लिख सकते हैं। 40/3, तो सर एसी कितना आ गया? तो क्या हो जाएगा? 70/3। ऐसे ही रहने दे, दशमलव ऐसे ही कर लो आंसर। 2 बार लेना है। इन दोनों को बराबर करेंगे तो ए भी निकल जाएगा, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो एसी निकल जाएगा। तो दोनों निकाल के देखना, समझिएगा। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और बीसी पे क्रमशः 2 पॉइंट बता रहा है। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी आपका, इसमें किस भुजा पर वो पॉइंट है? सर ए बी पर डी है, ये ए बी है ना, और बीसी पर ई है, ये ना बीसी है। और ऐसा रखना है कि एडी और डीसी का रेशियो क्या हो जाए? 2:3। तो बी लेना है ए बी पे, यहां कहीं ले रहे हैं हम लोग, और ई लेना है हमें बीसी पर। और ऐसा है कि ये पैरेलल भी है ना, डी पैरेलल एसी। ये जो डी होगा, हाँ कहाँ पे? यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अभी उस पे आ रहे हैं। पहले ये पैरेलल था, कौन सा? एडी रेशियो डीबी। ये है एडी, ये है डीबी। ये किस रेशियो में है? 2:3। ठीक। ट्रायंगल का एरिया दिया है एडी, कहाँ है एडी? एडी ई, ये मिलाएंगे तब ना ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल का एरिया 18 दिया हुआ है, cm²। और आपसे पूछ रहा है एबीसी का एरिया बता दो, ये पूरा बड़ा वाला।
इंटरेस्टिंग है, समझिएगा इधर थोड़ा सा। आपको एक त्रिभुज दिख रहा है AEB, पहले बताइए सवाल का फिगर समझ में आया सबको? अब देखिए AEB एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में वर्टेक्स E से आप बेस AB पे एक लाइन खींच रहे हैं, तो शीर्ष से आधार पर जो लाइन आप खींचते हैं वो आधार को जिस अनुपात में बांटता है ट्रायंगल का एरिया भी उसी अनुपात में होता है। ये आधार 2 यूनिट है तो इसका एरिया 18 दिख रहा है। अगर 2 का मान 18 तो 1 का मान, अगर 1 का मान 9 तो 3 का मान। सर इधर एरिया 27 रहा होगा, कितना समझ में आ गया होगा? गुड। अब ध्यान से देखिए, अगर लाइन पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर भी रहा होगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3:5 है। छोटका का 3 तो बड़का का 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर 3/5 है, एरिया 3/5 का स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर करने पे ना एरिया आता है, तो 3 का स्क्वायर, 9 का मान, 1 का मान, अब 5 का स्क्वायर तो 25 का मान, 1 का मान बोले ना 3 तो 25 का मान, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया 75 होना चाहिए। यही पूछा है, आंसर हो जाएगा 75 cm।